गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम अपना न्यू चैप्टर बैंकिंग को शुरू करेंगे। बैंकिंग इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसकी वजह से हमें 2 से 3 वीडियोस को इसमें पर्टिकुलरली बैंकिंग के लिए यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले वीडियोस में हम बैंकिंग के बारे में समझेंगे, बैंक क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे, फंक्शंस ऑफ बैंक समझेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया बैंक को, वो भी पढ़ेंगे, राइट। और फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को थोड़ा सा आज करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग, हमने एक टर्म हमेशा से सुना है कि बैंक होता क्या है, ठीक है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, राइट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेक लोन, ठीक है। अगर हम एक बात कंसीडर करें तो बैंक का जो मेन काम है वो लोन देना ही है, ठीक है। लोन के थ्रू जो वो इंटरेस्ट जनरेट करता है वही तो उसका मेनली प्रॉफिट होता है, राइट। क्योंकि जो हम मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं उसमें पर्टिकुलरली हम इंटरेस्ट रेट जनरेट कर रहे होते हैं या ऑन कर रहे होते हैं, राइट। वो एक तरह से बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमारा पैसा है और वो बैंक के पास पड़ा हुआ है और उस पर बैंक को एक पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट जमा करवाना है या देना है। तो बैंक जितना ज़्यादा लोन देगा उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट मेकिंग में रहेगा, और वो पैसा लोन देने का कहाँ से आएगा, वो हमारा ही पैसा, डिपॉजिट किया हुआ पैसा आगे लोन के तौर पे यूज़ करता है, राइट। बैंक का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़े फंक्शन ऑफ बैंक, राइट। सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, टू मेक क्रेडिट, राइट। सेकंड फंक्शन क्या होता है, टू डिपॉजिट मनी, राइट। थर्ड फंक्शन क्या होता है, राइट। थर्ड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये 2 फंक्शन ही मेनली होते हैं, तो हमें ये 2 ही इनफ है, ठीक है। इसके बाद कोई फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब बैंक को डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, लेकिन वो क्लासिफिकेशन भी डिफरेंट एस्पेक्ट पे बेस होती है, राइट। अगर हम सबसे पहली बात करें फंक्शन के बेस पे, क्या फंक्शन है बैंक का, राइट। क्या फंक्शन है बैंक का, तो सबसे पहले आता है कमर्शियल बैंक, राइट। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को एंड शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करवाते हैं, राइट, ठीक है। कमर्शियल बैंक का इतना याद रखें। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक है, HDFC बैंक, जो भी बैंक आप देखते हैं, राइट। पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बैंक कमर्शियल बैंक के नाम से आते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, डेवलपमेंट बैंक जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ये एंगेज होते हैं, एंगेज इन दी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा, राइट। और कोई भी सेक्टर एंड एनी सेक्टर। अब देखिए, जब भी कोई पर्टिकुलर सेक्टर की हम बात करते हैं तो जब भी एक पर्सन लोन लेता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है, लेकिन पर्टिकुलरली एक सेक्टर के लिए अगर किसी पर्टिकुलरली पर्सन को अपना बिजनेस सेटअप करना है तो उस पर्टिकुलरली टाइम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उस अमाउंट ऑफ मनी को पे बैक करने के लिए भी एक पर्टिकुलरली काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है। तो उन लोन्स को ये पर्टिकुलरली लोन प्रोवाइड कर, पर्टिकुलरली ये डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है डेवलपमेंट बैंक। नंबर थर्ड, कोऑपरेटिव बैंक, सेम जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हर बैंक के आगे जो लिखा हुआ है वो
उसी तरह का काम करता है, ठीक है। ये आगे भी हम कोऑपरेटिव बैंक के बारे में पढ़ेंगे, बट इतना अभी समझ लिए कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो अपने मेंबर को बिलोंग्स करता है, बिलोंग टू मेंबर, ठीक है। यही पर्टिकुलरली ओनर्स होते हैं, ठीक है, ओनर्स भी यही होंगे और कस्टमर भी यही होंगे, ठीक है। बड़ा कोऑपरेटिव बैंक का कंसेप्ट बड़ा अलग सा है, ठीक है। ये बेसिकली म्यूचुअल कोऑपरेशन पे बेस होते हैं, प्रिंसिपल, राइट। जैसे प्रॉफिट बेस पे है ना, ये म्यूचुअल इस पे, इसका एग्जांपल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राइट। अब हम डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करेंगे। अब डिफरेंशिएटेड बैंक क्या होगा, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, राइट। इनका लाइसेंस डिफरेंट होगा अदर बैंकर से, अदर बैंक से, राइट। जैसे कि एग्जांपल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल्दो ये एक बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड करेगा पर प्योरली एक बैंक नहीं है, ठीक है। पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, पेटीएम की बात कर ले, वो भी एक पेमेंट बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे हम ये भी देखेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम बैंक, ये सब बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। सिक्स्थ, ये तो सबको पता है, सेंट्रल बैंक, जिसको हम आरबीआई भी बोलते हैं, ये बैंकर टू बैंक्स है, राइट। रेगुलेट करता है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, राइट, ठीक है। क्लासिफिकेशन ये तो फंक्शन के बेस पे हो गई। अब अगर बात करेंगे हम, तो अब सेकंड होगी ओनरशिप के बेस पे, राइट। ओनरशिप के बेस पे होगी तो सेकंड, ठीक है। फर्स्ट आ गया, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। जिस बैंक में 51% स्टेक्स या उससे ज़्यादा स्टेक्स गवर्नमेंट के हैं, वो बैंक गवर्नमेंट बैंक कहलाता है या पब्लिक सेक्टर बैंक कहलाता है, राइट। एग्जांपल ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट, कैनरा बैंक, ये सब बैंक आपके ओनरशिप या पब्लिक सेक्टर बैंक कंसिडर आते हैं। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हो गए, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें 50% या 51% स्टेक प्राइवेट एंटिटी के होंगे, तो वो प्राइवेट बैंक कहलाता है। एग्जांपल ICICI, HDFC, ये सब बैंक एक्सेट्रा, राइट। ओनरशिप के बेस पे हमने देख लिया, फंक्शन के बेस पे हमने देख लिया। अब शेड्यूल के बेस में देखेंगे, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये शेड्यूल का क्या मतलब है, ठीक है, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कंसिस्ट ऑफ और शेड्यूल 2, ठीक है। तो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है, कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है पर्टिकुलरली बैंक को। जो इस शेड्यूल के अंडर बैंक्स आते हैं उनको शेड्यूल बैंक्स बोला जाता है, और जो इसको फॉलो नहीं करते वो नॉन शेड्यूल कंसिडर किए जाते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, राइट। इसका सिर्फ एक सा ध्यान रखेंगे आप, शेड्यूल बैंक्स जो है वो आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट। नॉन शेड्यूल बैंक डू नॉट बोरो, ये बोरो नहीं कर सकते, राइट। इतना सा एक बात है शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक्स में, राइट। ओनरशिप के बेस में, शेड्यूल के बेस में, फंक्शन के बेस पे हमने बैंकिंग स्ट्रक्चर को देख लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे बैंकिंग स्ट्रक्चर इंडिया में फर्दर कैसे देखा जाता है, जैसे कमर्शियल बैंक कितने टाइप के होते हैं, राइट। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड बैंक कैसे होते हैं, पेमेंट बैंक्स कैसे होते हैं, इन सब को भी हम आगे अब पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं जो इन बैंक्स को पढ़ाऊँगा वो कंपैरिजन करके पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप सबका एक अच्छा
कंसेप्ट बिल्डिंग हो सके और आपको बार बार इसको पढ़ना ना पड़े। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक। ये तो हमें पता है कि कमर्शियल बैंक और डिफरेंशिएटेड बैंक होते क्या हैं, राइट। एक डिफरेंट बैंकिंग लाइसेंस होता है इनके पास, ठीक है। वेट अ मिनट, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, अगर डिफरेंशिएटेड में हम अगर लिखना चाहेंगे तो, ठीक है, इसको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस तो होता है, बट प्रोवाइड स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस, कोई स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विस ही प्रोवाइड कर पाता है ये, राइट। वो आगे हम जानेंगे कौन कौन सी, राइट। अब कमर्शियल बैंक नॉर्मल बैंक की तरह ऑपरेट करता है, राइट। सेकंड पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जो ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं ना, इसमें डिमांड डिपॉजिट जैसे होता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? वो हमारे डिपॉजिट जो हम बैंक में जाके डायरेक्ट किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जो ये डिफरेंशिएटेड बैंक होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम पेटीएम पेमेंट बैंक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम डिमांड डिपॉजिट को 1 लाख से ज़्यादा का डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। 1 लाख से ज़्यादा का डीडी ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो हमारा डिफरेंशिएटेड बैंक है, ठीक है। जो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इसमें होते हैं, जैसे पेमेंट बैंक की बात करेंगे हम, तो ये लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बैंक कैसा हुआ फिर, ठीक है। बेसिक जो ये फंक्शन बैंक का होता है, इसीलिए इसका लाइसेंस अलग होता है और कुछ पर्टिकुलर बेसिक फंक्शंस ये प्रोवाइड करवा पाता है, राइट। कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका बेसिक मोटो होता है, ठीक है। आपका एक पर्टिकुलरली खाता हो, उसमें आप उसमें आप डिपॉजिट करें और डिमांड डिपॉजिट के थ्रू किसी भी लोकलाइज्ड एरिया में अगर इनका ब्रांच है, ठीक है, या ये फ़ोन के थ्रू ऑपरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिफरेंशियल बैंकिंग में मिलती है, ठीक है। इनका एग्जांपल कौन कौन से हो जाता है? पेमेंट बैंक, ठीक है, आपका रीजनल रूरल बैंक्स, ये भी हम पढ़ेंगे, ये भी एक अलग तरह का बैंक होता है, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पढ़ेंगे, राइट। तो ये सब डिफरेंशिएटेड बैंक्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक की बात करें हम, ये लोन प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है, लेकिन पर 40% जो होना चाहिए इसका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में होना चाहिए। हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कितने भी अमाउंट का टाइम डिपॉजिट हो चाहे डिमांड डिपॉजिट हो, ये कितने भी अमाउंट का हो, ये कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर सकता है। इसका एग्जांपल एसबीआई है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक्स है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं पेमेंट बैंक का वर्सेस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये दोनों ही बैंक डिफरेंशिएटेड बैंक है, पर दोनों में बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले पेमेंट बैंक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है पेमेंट बैंक का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का? दोनों का है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। दोनों में सेम आएगा, इसका भी फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। सेकंड क्या बात है, जो पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक से आप पेटीएम पेमेंट बैंक का कंसीडर करके चलिए, ठीक है। आपका एक पेमेंट बैंक जो पेटीएम का है उसमें एक अकाउंट ओपन है, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, इस तरह से आप सोचिए, ठीक है। आप 2 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेबिट कार्ड तो इशू करेगा, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ क्या पॉइंट है, ठीक है, जैसे एनआरआई होते हैं ना, नॉन रेजिडेंस इंडिया, पॉलिटी में एक कंसेप्ट होता है एनआरआई का, ठीक है। जो पर्टिकुलरली एनआरआईज का डिपॉजिट होता है वो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जो एनआरआई को फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी टाइम डिपॉजिट हम इसमें नहीं रख सकते, ठीक है। जो भी किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद आपके घर में, ठीक है, आरडीज का कंसेप्ट तो होगा, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद मैच्योर होती है, ठीक है। 5 साल 7 साल 10 साल के बाद वो आरडी मैच्योर होती है। तो इस तरह का कोई भी फंक्शन या फैसिलिटीज़ पेमेंट बैंक प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ना आरडीज ना एफडीज फिक्स डिपॉजिट, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं कर सकता, ठीक है। ये लोन भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा आपको, ठीक है।
अब इसको मैं क्या हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे, कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। क्या उसको मेंटेन करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, डिफरेंशिएटेड बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो को इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और SLR तो इसको 75% मेंटेन करना पड़ता है डिमांड डिपॉजिट का, ठीक है। नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया है, हम बात कर रहे थे SLR की। CRR तो मेंटेन करना पड़ता है पेमेंट बैंक में, बट SLR के केस में जो 75% इसका डिमांड डिपॉजिट है, DD जो है डिमांड डिपॉजिट, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टेड होना चाहिए, राइट। अब आप बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल क्या होते हैं, इसको हम आगे कंसेप्ट को पढ़ेंगे, बट आप इतना ध्यान रखिएगा कि पेमेंट बैंक में जो 75% इसका डिमांड डिपॉजिट का होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल में जमा कराना पड़ता है या इन्वेस्ट कराना पड़ता है, ठीक है। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे हम, ठीक है। ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रिंसिपल पे बेस है, ठीक है। जिस तरह पेमेंट बैंक पे 2 लाख का डिपॉजिट की लिमिट थी, इसमें नो लिमिट, इस पर्टिकुलरली फाइनेंस बैंक में कोई भी लिमिट नहीं है, राइट, ठीक है। नो लिमिट और हर तरह का डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ये, ठीक है। एवरी डिपॉजिट, चाहे वो DD हो, चाहे वो FD हो, चाहे वो RD हो, राइट, सब तरह का। और डेबिट कार्ड इशू करेंगे, साथ साथ में क्रेडिट कार्ड भी इशू करेंगे, ठीक है, दोनों। लोन ये प्रोवाइड कर सकता है जिस तरह पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकता था, ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन 75% इसका जो लोन होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में दिया जाएगा, ठीक है। वही है, CRR और SLR दोनों मेंटेन करने पड़ेंगे जिस तरह पेमेंट बैंक करता है, ठीक है। यही सब इसमें डिफरेंस है, ठीक है। ये रेपो मार्केट को भी एक्सेस कर सकता है, रेपो मार्केट के दोनों एक्सेस कर सकते हैं, जो होता है रिवर्स रेपो रेट, राइट, रेपो रेट, ये एक रेपो मार्केट कहलाता है, राइट, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंस, या हम समझ सकते हैं पेमेंट बैंक क्या होता है या स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, जो डिफरेंस की सहायता से हमने समझा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स की, डेवलपमेंट बैंक्स की, राइट, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे हम बात करें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की, ठीक है, मुद्रा बैंक जैसे कंसेप्ट्स की, ये सब कंसेप्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। और प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, और आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा मन हमेशा करे कि मैं बिल्कुल टाइम पे वीडियो को डाला करूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।